Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन एज वेल एज जो आगे जो फर्दर आपके आने वाले कोर्सेज हैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये जो लेक्चर है इसमें आप लोग पढ़ोगे कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स और वेज के बारे में जिसके हेल्प से आप इजीली कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस टॉपिक में आगे के जो भी इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उसको इजी बनाने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड क्या होता है। हाँ, so in this method, we replace C1 and C2 in the general solutions of associated homogeneous equation by functions V1 of x, V2 of x, so that जो भी हमारा जनरल सॉल्यूशन है y of x उसमें हम लोग पहले अभी तक जो जहां तक पढ़ा था उसमें हम लोग ऐसे काउंट करते थे कांस्टेंट 1 into first solution of x plus constant 2 second constant into y2 of x where y1 and y2 come as the solution। तो यहाँ पे हम लोग c1 और c2 को रिप्लेस कर देंगे विथ v1 ऑफ x एंड v2 ऑफ x। तो ये दोनों से जैसे ही रिप्लेस किया तो लाइक इसका जनरल सॉल्यूशन को अब हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2y1 ऑफ x प्लस C2 ऑफ x इंटू y2 ऑफ x। तो ये आया हमारा अभी जनरल सॉल्यूशन। तो y डबल डेरिवेटिव प्लस px of y derivative plus qx of y equal to r of x। तो now we can write as y का सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू v1 इंटू y1 का प्राइम प्लस v2 इंटू y2 का प्राइम प्लस v1 का प्राइम इंटू y1 प्लस v2 का प्राइम इंटू y2। सो अब हमारा ये केस रहा कि v2 भी कांस्टेंट नहीं रहा तो वो भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इतना लंबा हमारा डेरिवेटिव आया। So we need some, so we also need the given condition। ये जो कंडीशन हमारा है ये भी सेटिस्फाई करना इम्पोर्टेंट है कि v1 प्राइम 1 प्लस v2 प्राइम इंटू y2 इज इक्वल टू 0। तो लाइक पहले हमें पता था कि c1y1 प्लस c2y2 की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं v1 और v2 को। तो हम जानते हैं कि अगर ये दोनों को अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट है तो जीरो वैल्यू आना चाहिए ऑब्वियसली। तो हमने कुछ ऐसा v1 एज अ फंक्शन ऑफ x और v2 एज अ फंक्शन ऑफ x का वैल्यू रखा कि अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करना ही चाहिए, नहीं तो ये कंडीशन ही ट्रू नहीं होगा, मतलब वैलिड नहीं होगा। इनफैक्ट कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो इस इक्वेशन ही को सेटिस्फाई नहीं करे। तो सेटिस्फाई करने के लिए ये जो डिफरेंशिएशन का सिंगल डेरिवेटिव है ये जीरो होना ही चाहिए। एंड अगेन वी सब्स्टिट्यूट y का सिंगल डेरिवेटिव एंड y का डबल डेरिवेटिव इन द गिवन नॉन होमोजीनियस ओडी एंड रीअरेंज द टर्म्स टू ऑब्टेन। तो कुछ ऐसा आ रहा, पहले तो ये था कि c1y1, तो अब ऐसा कंडीशन आ रहा कि दोनों का डेरिवेटिव लाइक v1 प्राइम एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस y1 का प्राइम प्लस v2 प्राइम प्लस y इंटू y2 का प्राइम इज इक्वल टू आर एक्स। तो अब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ये हमारा कंडीशन 1 हो गया और ये कंडीशन 2 हो गया। तो ये तो हमने पढ़ लिया था कि ये हमारा फर्स्ट कंडीशन आएगा अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी कांस्टेंट को तो जीरो होना है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये लिखा। सो वी गेट सम फाइनल रिजल्ट। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है ये दोनों इक्वेशन को
सॉल्व करने के बाद वो समथिंग कुछ ऐसा कि जो v1 हो का सिंगल डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू mod of y2 of x into r of x by Wronskian of y1 of x into y2 of x। तो कुछ ऐसा हो आया हमारा v1 प्राइम x का वैल्यू और v2 प्राइम x का वैल्यू y1 as a function of x into r of x by Wronskian of y1 of x and y2 of x। तो ये दोनों हमारा रिजल्ट आया वो पिछला दो इक्वेशन को सॉल्व करके, और फिर हम उसमें फर्दर सब्स्टिट्यूशन और पुट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे इस गिवन इक्वेशन को। तो फाइनली जो v1 का वैल्यू आएगा दैट इज माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ y2 of x into r of x by Wronskian of y1 and y2। तो कुछ ऐसा आ रहा y2 of x into r of x का इंटीग्रल नेगेटिव इंटीग्रल by Wronskian of y1 into y2 and v2 comes out to be integral of r1 of y1 of x into r of x, this is dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं by Wronskian of y1 and y2। तो v2 का कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है और v1 का सिर्फ डिफरेंस ऐसा इतना है कि ऊपर जो v1 है उसमें निगेटिव साइन आ रहा और y2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर एक्स के साथ, बट v2 के केस में साइन हमारा पॉजिटिव है और हम लोग y1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ आर एक्स, और नीचे तो रॉन्स्कीनियन से डिवाइडेड है दोनों केसेस में। तो जो हमारा फाइनल कॉमन सॉल्यूशन आता है वो कुछ, तो y is finally v1 of x into y1 of x plus v2 of x into y2। तो फाइनल कुछ हमारा ऐसा सॉल्यूशन आया तो सॉल्व करने के बाद। तो हम लोगों ने देख लिया कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। तो उससे हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन है वो। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।